हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स जर्सी। हमारा आज का टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल्स पार्ट 2। इस टॉपिक को समझने के लिए आप सभी लोग सिमिलर ट्रायंगल्स पार्ट 1 को जरूर देखें। इसके लिए आपको बहुत ही एक सिंपल काम करना है। जो आई बटन है उसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप सिमिलर ट्रायंगल्स पार्ट 1 को देख सकते हैं। इसको देखना इसलिए जरूरी है जिससे आपको सिमिलर ट्रायंगल्स पार्ट 2 समझ में अच्छी तरीके से आए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को आज बताएंगे उसको अच्छी तरीके से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सिमिलर ट्रायंगल्स पार्ट 2। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपका ये फिगर ध्यान से देखिए बच्चों, तो इसमें एक चीज दिया हुआ है कि आपका एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC की। आप फिगर ध्यान से देखिए, वो एंगल कहां पर है? एंगल ADC मतलब इस फिगर में ये वाला एंगल बच्चों किस एंगल के इक्वल है? एंगल BAC मतलब इस वाले एंगल के इक्वल है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैसा हम आप लोगों से वादा किए थे कि हम लोग सिमिलर ट्रायंगल पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि सिमिलरिटी पे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है, इस फिगर में फिर से ध्यान से समझिए, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो आप ध्यान से देखिए कैसे आप करेंगे, आपका पकड़ने का ट्रिक कैसे। ये क्वेश्चन सिमिलरिटी पे है। आप ये देखिए ध्यान से कि जो प्रूफ में साइड है किस किस ट्रायंगल के हैं। तो आप प्रूविंग में देखिए, पहले ध्यान से देखिएगा बच्चों, किस दो ट्रायंगल का सिलेक्शन होगा सिमिलरिटी के लिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा क्या तरीका है। तो आप प्रूविंग वाले में देखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे। यहां देखिए CA आया है, तो आप ध्यान से देखिए CA वाला साइड आपका यहां पर है। फिर आया है DC मतलब बच्चों इसकी बात कर रहा है। फिर बात कर रहा है BC की, यानी इस साइड की बात कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से जब देखेंगे कि प्रूविंग में क्या आपसे पूछ रहा है, उसमें कौन कौन से साइड दिए हैं, तो आप ट्रायंगल का डिसीजन कर लेंगे। जैसा आपके सामने मार्किंग हुआ है, CA यानी ये साइड हो गया, DC मतलब ये साइड हो गया, और BC मतलब बच्चों ये साइड हो गया। आप ध्यान से देखिए, आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि हमको कौन सा दो ट्रायंगल लेना है। वो ट्रायंगल है एक ADC जिसमें DC साइड है, और दूसरा ABC जिसमें BC साइड है। यानी इन्हीं दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव करेंगे, और आप देखिएगा कैसे आपके सामने आंसर आ जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही आसान है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC। आप याद करिए, हमने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था बच्चों की दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए 3 क्राइटेरिया हैं। पहला है आपका साइड साइड साइड, दूसरा है साइड एंगल साइड, तीसरा है एंगल एंगल। और आप याद करिए, उस समय हम आपको बोले थे, आप उस वीडियो को दोबारा देखिएगा, कि 90% क्वेश्चन में एंगल एंगल का इस्तेमाल होता है सिमिलर प्रूफ करने के लिए। वही चीज यहां पर होना जा रहा है। कैसे होने जा रहा है ध्यान से देखिए। आप देखिए, दो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ADC आपने लिखा है। तो ट्रायंगल ABC का ये वाला एंगल कौन सा एंगल बच्चों? एंगल BAC। आप ध्यान से देखिए किसके इक्वल दिया है बच्चों? इस ट्रायंगल के ADC। सो ट्रायंगल एंगल किसके इक्वल है? ADC के। आपने इसको कैसे लिखा बच्चों? क्योंकि ये गिवन है। एक एंगल देखिए और इक्वल है। कौन सा एंगल है बच्चों? ये। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉमन है।
इस बड़े ट्रायंगल में भी ये एंगल है, इस छोटे ट्रायंगल में भी ये एंगल, यानी ये वाला एंगल बच्चों दोनों ट्रायंगल में कॉमन, इस वजह से इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD। रीजन क्या होगा बच्चों, क्योंकि ये एंगल दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन। अब आप बताइए, जब दोनों ट्रायंगल के दो डिफरेंट एंगल आपस में इक्वल हो गए तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो ये इंप्लाई कर देगा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। और यहां पर आप रीजन देंगे, किस रीजन से, एंगल एंगल। तो आप इसको पहले इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि हमको इसको मिटाना पड़ेगा जगह बनाने के लिए। आप अब आगे देखिए बच्चों, ये ट्रायंगल अभी हम लोग का सिमिलर प्रूफ हुआ है। अब यहां पे आता है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड कैसे पहचानते हैं ये आपको पार्ट 1 में बताया गया है। ध्यान से देखिएगा, हम फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो हम आपको पार्ट 1 में क्या बताया था कि जो दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड करस्पॉन्डिंग होते हैं। अपोजिट साइड करस्पॉन्डिंग मतलब क्या हुआ, अगर बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल इसके बराबर है तो इसके अपोजिट साइड कौन सा है बच्चों, BC। तो इसका मतलब BC, और इस छोटे ट्रायंगल में जो जिस एंगल के ये इक्वल है उसके अपोजिट कौन सा साइड पड़ रहा है बच्चों, AC। यानी BC अपान AC इक्वल होना चाहिए किसके, आइए देखते हैं। ये वाला एंगल कॉमन है, दोनों में है, तो दोनों में इसके अपोजिट कौन से साइड है, बड़े वाले ट्रायंगल में इसके अपोजिट है AB, तो इक्वल टू AB अपान छोटे वाले में इसके अपोजिट कौन सा है बच्चों, AD। अब जो तीसरा बचा वो अपने आप करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, तो कौन कौन सा बचा, हम लोगों ने बड़े में BC ले चुके हैं हम लोग और AB ले चुके हैं, तो बड़े में कौन सा साइड बचा, AC। छोटे वाले में हम लोग AC ले चुके हैं बच्चों और AD ले चुके हैं, तो क्या बचा, CD। ठीक, समझ गया कैसे, क्योंकि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो हमको प्रूव करना है बच्चों, उसके हिसाब से ये वाला रेशियो हम लोगों के लिए यूजलेस है, हम इसको छोड़ेंगे, लीव करेंगे। ध्यान से देखिएगा भैया, बहुत आसान है। तो हम कंसीडर करेंगे इसको और इसको। अगर आप इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करें, तो आपका AC इंटू AC बच्चों क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बच्चों, ध्यान से। हमारा आंसर आ चुका है, बस आपको करना क्या है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसे लिख दीजिए। यहां पे CA स्क्वायर है, यहां पर AC स्क्वायर है, तो बच्चों AC स्क्वायर CA स्क्वायर तो वही हुआ भाई, उसमें घबराने वाली क्या बात है। ठीक है, DC पहले लिखा है, CD है ही, तो DC लिख दीजिए इंटू BC। ये आपका प्रूव हो गया। तो आप प्रैक्टिस करें, बिल्कुल आप लगा ले जाएंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है, और ये CBSE का, आप अगर NCERT का बुक देखें क्लास 10th का, तो उसके एक्सरसाइज में आप इस क्वेश्चन को पाएंगे। इसको हमने आप मेंशन किया, जैसे अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन ICSE के बुक से किया था, ये क्वेश्चन हम लोग NCERT के बुक से कर रहे हैं जो एक्सरसाइज में है। CBSE यहां पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, एक फिगर है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल है AMP। इन दोनों ट्रायंगल में पॉइंट M और B पे 90 डिग्री बना हुआ है, तो आपको ये प्रूफ करना है। अब हम आपको देखिए एक ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक क्या है, ध्यान से बच्चों सुनिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे इस तरह का क्वेश्चन मतलब क्या, पहले कहा है कि इन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूव करिए, फिर ये लिखा हुआ है। आपका ट्रिक जानते हैं क्या है, आप बस पहले पार्ट पे फोकस करेंगे कि भैया हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ कर ले जाए। ध्यान से सुनिएगा। अब आपको दूसरे पार्ट को ये नहीं सोचना है कि कैसे हम सॉल्व करें। ध्यान से बच्चों सुनिएगा, ये ट्रिक है,
और ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर सिमिलरिटी में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको बस इतना करना है कि इसको आपको सिमिलर प्रूव कर लेना है। और ये लाइन जो दूसरा प्रूविंग में लिखा हुआ है इस तरह से कुछ साइड का रेशियो, इसको आपको डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट का रीजन मतलब क्या हुआ कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अभी हम आपको आज भी बताएं, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है भैया, इक्वल होता है ना। तो आपको बस ये सिमिलर प्रूव कर देना है, इसके बारे में नहीं सोचना है। ये 100% करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है। तो इस क्वेश्चन को लगाने का ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर सिमिलरिटी पे क्वेश्चन है उसके बाद साइड का रेशियो लिखा है तो आप सीधे सिमिलर प्रूफ करके इसको डायरेक्ट लिखेंगे बिना सोचे, दिमाग नहीं लड़ाना भैया कौन करस्पॉन्डिंग साइड है, कौन करस्पॉन्डिंग एंगल है, किनारे रखिए। ट्रिक क्या है, इसको प्रूव किए, इसको डायरेक्ट लिखे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट करेंगे कि कैसे इसको हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम लोग वो दोनों ट्रायंगल लेने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। ठीक है बच्चों, अब देखिए कैसे सिमिलर प्रूफ होगा। फिर वही आया, अभी आप देखिएगा ये क्वेश्चन भी एंगल से होगा। तो जो हम आपको बता रहे हैं दिमाग में एकदम रखिएगा। कैसे एंगल से होगा, आप देखिए ट्रायंगल ABC का ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, हम लोग जबरदस्ती नहीं कर रहे। देखिए लिखा है राइट एंगल एट बी एंड एम, और इस ट्रायंगल में पॉइंट एम पे 90 डिग्री, दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसको सीधे लिख देते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP। रीजन क्या है बच्चों, ये दोनों किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब दिक्कत आएगा कि एक और एंगल कैसे प्रूव करें। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यही समझने वाली बात है। ध्यान से आप अगर ट्रायंगल ABC को देखिए, ध्यान से बच्चों, अगर ट्रायंगल ABC में इस एंगल को आप थीटा लेते हैं तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान से समझिएगा, हम ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल ABC में ये एंगल 90 डिग्री है। अगर इस एंगल को आप थीटा सपोज करते हैं बच्चों, तो ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक एंगल 90 है तो इसका मतलब बाकी बचे दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो इस वजह से अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा। ठीक उसी तरह इस AMP को देखिए, अगर यहां पे 90 है, ये थीटा है बच्चों, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये देखिए क्या हुआ, चमत्कार हुआ क्या, कि आप देखिए ABC का ये वाला एंगल AMP के इस वाले एंगल के इक्वल दिखाई दे रहा है। देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। वेरी गुड। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल APM। क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि दोनों एंगल का मेजर सेम है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए दो एंगल इक्वल हो गया भैया, क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। आप रीजन क्या देंगे बच्चों, इसका एंगल। अब बताइए, इसके बाद वही ट्रिक है। अब आपको इसके बारे में नहीं सोचना कि भैया कैसे लिखे ना, अब सिमिलर है ना, तो आप इसी को रीजन बनाएंगे, इंप्लाइज करके बस ये लिख देंगे। क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना है भैया, क्या परेशान होना है इसमें। इसको नहीं सोचना कैसे होगा, डायरेक्ट लिखना है। देखिए हम आपके सामने लिख रहे हैं सेकंड पार्ट का आंसर, ट्रायंगल ABC जो हम लोग अभी प्रूव किए हैं बच्चों, सिमिलर है ट्रायंगल AMP के। और अभी हम लोग लिखे हैं किससे, ये एंगल से है। तो तुरंत ये इंप्लाई, आपको बस इसको छापना है, एकदम निश्चिंत, काम खत्म। तो CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, जो कि आपके सामने देखिए ICSE के बुक से लिया गया है। हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऑलरेडी ICSE और एक CBSE यानी NCERT के बुक से किया है। फिर से एक क्वेश्चन होगा ICSE का, देखेंगे।
क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्या दिया हुआ है इसमें लिखा है प्रूव दैट रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी दो ट्रायंगल दिया हुआ ऑलरेडी सिमिलर है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि अगर दो ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर हैं बच्चों, तो उनके पेरीमीटर का रेशियो इक्वल होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के। तो इसके लिए पहले आपको एक प्रॉपर्टी रिकॉल करनी पड़ेगी जो कि प्रोपोर्शन चैप्टर का है, उसको बोलते हैं एडेंडो। एडेंडो क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको एडेंडो नहीं मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आप याद करिए, हम यहाँ पे नोट्स में लिख दे रहे हैं एडेंडो क्या होता है। आप ध्यान से समझिएगा बच्चों इसको। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बच्चों जो हम आपको बता रहे हैं, एडेंडो। एडेंडो क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है कि अगर कोई दो रेशियो या दो से ज्यादा रेशियो आपस में इक्वल है, जैसे कहीं लिखा है कि A/B इज इक्वल टू C/D, तो ईच रेशियो इक्वल होता है उनके एंटीसीडेंट के सम के अपान कॉन्सिक्वेंट के सम के। तो ध्यान से इस प्रॉपर्टी को जब आप जानते होंगे तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमने आपके लिए यहां पर लिख दिया है, यह है एडेंडो लॉ प्रोपोर्शन का, इफ A/B इक्वल टू C/D, तो ये ईच रेशियो इक्वल होगा A प्लस C/B प्लस। दो से ज्यादा रेशियो आपस में इक्वल है तो भी ये लगेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसके सोल्यूशन के लिए दो ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बना लेते हैं जो कि आपस में सिमिलर हैं ऑलरेडी। हम आपके सामने एक फिगर बना दे रहे हैं। मान लीजिए ये है आपका ट्रायंगल ABC और एक है ट्रायंगल DEF। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों ट्रायंगल के बारे में ये क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है। क्या है ये, टू सिमिलर ट्रायंगल, दोनों सिमिलर हैं। तो आपका क्या दिया है बच्चों, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल DEF के। ये जबरदस्ती नहीं लिखा गया बच्चों, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लें, तब हम लोग इसके आगे का सॉल्यूशन देखेंगे कि ये कैसे होगा। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ट्रायंगल का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों, तो उसमें हम लोग कैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स वर्टेक्स पहचानते हैं। ध्यान से देखिएगा फिर से। आपको करना क्या है बच्चों, बस आपको ये देखना है करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज कहां पर है। तो हम आपको बताए थे पहला लेटर A, पहला लेटर D। चलो भैया, हमारा ये पहला पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग वर्टिक्स। दूसरा लेटर B है बच्चों, यहां दूसरा लेटर E है, तो यानी हमारा दूसरा करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज बच्चों यहां मिल गया। अब जो बचा भैया वो तो अपने आप तीसरा पेयर होगा किसका, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज का। आप याद करिए क्या बोला गया था, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज के अपोजिट साइड्स करस्पॉन्डिंग होते हैं, यानी इस पेयर के अपोजिट ये साइड है भैया, तो इसके अपोजिट ये साइड है भैया, पहला पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये दूसरे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स के अपोजिट ये साइड है भैया, तो ये दोनों। इसी तरह तीसरा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स बच्चों हम लोग का है यहां पर। चलिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये इंप्लाई करेगा क्या बच्चों। ये दोनों अगर सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिएगा हम लोग क्या लिखे, BC/EF इक्वल हो गया दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का कौन सा बच्चों, AC/DF। चलो बहुत सही बच्चों। अब आगे लिखते हैं AB/DE। अब आपको मालूम है क्या कि अगर ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो पेयर हैं उनका रेशियो इक्वल है, तो हम अब अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ एडेंडो। अभी आपके सामने आंसर आएगा 1 मिनट के अंदर। कैसे आएगा, लॉ ऑफ एडेंडो अगर अप्लाई करें तो ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे किसके बच्चों, BC प्लस AC प्लस AB। उसी तरह नीचे भी क्या हो जाएगा बच्चों, EF प्लस DF प्लस DE।
अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर ये क्या लिखा है बच्चों, ये है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। नीचे क्या लिखा है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि यही पूछा गया है कि साबित करिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के। समझ गए, नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने आज इस टॉपिक में टोटल 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है और हमको पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू अपने प्रॉब्लम को भेज सकते हैं, उसको जल्द से जल्द आपके लिए सॉल्व किया जाएगा। इस समय आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं या आपका मैथ्स का पेपर होने वाला होगा, तो इस बात का बच्चों हमेशा याद रखिएगा, आप पूरी मेहनत करिएगा, पूरा जी जान से मेहनत करिएगा। क्योंकि हम आपको एक चीज क्लियर कट बता दें, आपका चाहे 10th का बोर्ड एग्जाम हो चाहे 12th का बोर्ड एग्जाम हो, अगर आपके मार्कशीट में 100 आउट ऑफ 100 प्रिंट होता है मैथ्स के सामने, तो ये आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। इस अचीवमेंट को अपने सपनों में रखिए, पूरा मेहनत करिए। मेहनत इस तरह से करिए कि जैसे आपको किसी एक चीज को करने के लिए, जैसे कहा जाता है कि अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो ये पूरा नेचर आपका हेल्प करता है। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप अपने सपनों को पूरा करेंगे, टूटेंगे नहीं। कभी कभी होता क्या है कि आप जब किसी चीजों को करने जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ा आदमी होपलेस होता है। आप उसको इग्नोर करेंगे, ओवरकम करेंगे और जो आपके सपने हैं उसको जरूर पूरा करेंगे। अंत में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आज का अंतिम लाइन जो मैं आपसे हमेशा अपने वीडियो के अंत में कहता हूं, ईमानदारी से मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अपने मैथ्स जर्सी का यही थीम लाइन है, अपना सूरज तो चमकेगा, अपना सूरज तो चमकेगा। धन्यवाद।